बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी कैसे चालू करें, इसका यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे पाएं या कैसे बनाएं, बिना बैंक जाए इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इस तरह की समस्या से जूझते हुए एक व्यूअर हैं, उन्होंने एक प्रश्न कर डाला है पुनीत जी ने। इन्होंने कहा है बड़ौदा यूपी बैंक का नेट बैंकिंग सर्विस भी शायद चालू है। शायद सब लगा के बड़ा अच्छा किया, इन्हें भी संशय है और होना भी चाहिए क्योंकि अभी इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी स्टार्ट नहीं है। स्टार्ट होगी तो आपको इस तरह का पोर्टल मिलेगा, यूज़र आईडी इस तरह आपको डालना होगा और यूज़र आईडी आपको बैंक से मिलेगा, या तो आपके मेल पे मिलेगा, या तो आपको बाई पोस्ट दिया जाएगा, या तो आपको फैसिलिटी दी जाएगी खुद अपने आईडी से बना सकें, जैसे कि SBI वगैरह में है। फिर आप पासवर्ड जो कि आपको मेल या मोबाइल पे मैसेज से या कैसे भी करके बैंक द्वारा आपको मिलेगा, फिर आप OTP या कैप्चा डाल करके इंटर करके अपनी डिटेल्स देख पाएंगे। ठीक है, तो इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी आखिर बैंक द्वारा आपको क्यों नहीं दी जा रही है? आखिर बैंक वाले क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक वालों को ऐसा क्या हो गया कि इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी आपको दे ही नहीं रहे? तो देंगे कहाँ से? बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक को भी इंटरनेट बैंकिंग की जो फैसिलिटी होती है उसका लाइसेंस मिला ही नहीं है। सारे पोर्टल तैयार है, सारी चीज़ें तैयार है, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक तैयार है इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी देने के लिए, लेकिन अभी RBI तैयार नहीं है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक को इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी देने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं जो कि बैंकों को पूरा करने होते हैं। वो बैंक जो ग्रामीण बैंक है अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो कौन से ऐसे रूल रेगुलेशन हैं, चलिए जानते हैं। 1 नवंबर 2022 को ही गाइडलाइंस आया था कि यदि आपको इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी चाहिए ग्रामीण बैंक को, तो आपको क्या क्या चीज़ें पूरी करनी होंगी। आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पे मोटी मोटा बता देते हैं। यदि आपको पूरा करना होगा तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। एक कि पिछले वर्ष की तुलना में 31 मार्च को, जैसा कि फाइनेंशियल ईयर ओवर होता है, 50 करोड़ आपका नेटवर्थ होना चाहिए। जैसा कि पिछली बार 100 करोड़ था, RBI ने इसे घटा के 50 करोड़ किया। और कहा कि जो आपका NPA होता है, नेट NPA 5% से कम होना चाहिए, यानी कि 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब NPA क्या होता है? तो जो भी आप लोन लेते हैं, जैसे कि बैंक से आप KCC लेते हैं ग्रामीण बैंकों से, यदि आपने लोन ले लिया और 90 दिनों तक यदि आप ना मूलधन जमा कर रहे हैं, मतलब जो लोन लिए वो नहीं जमा कर रहे हैं, और इस पर जो ब्याज चल रहा है वो भी नहीं जमा कर रहे हैं, तो ऐसा पैसा NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स गैर निष्पादित संपत्ति हो जाती है। और ऐसे में तब बैंक उस कस्टमर को NPA कस्टमर घोषित कर देती है। ऐसे अकाउंट को NPA अकाउंट या ऐसे पैसे को NPA कह देती है। तो बैंक क्या NPA जैसे ही 5% से कम होगा तब इनको जा करके लाइसेंस मिलेगा। जैसे कि आपको पता होगा, काफ़ी सारे लोगों ने लोन लिया, वो जमा नहीं कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट बैंक में रखे जा रहे हैं प्राइवेट के तौर पे, वो जा करके वसूली कर रहे हैं, थोड़ा बहुत निकल रहा है, इसीलिए ताकि बैंक के सारे रूल रेगुलेशन फॉलो हो पाए। ठीक है, एक और मोटी चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मेन बात समझना चाहिए। आप डिटेल में कभी इस पर वीडियो बनाएंगे, ज़रूरत पड़ेगा कहेंगे तो। एक कंट्रोल सिस्टम होता है, जैसे कि आप ब्राउज़र में यूज़ करते हैं इंटरनेट बैंकिंग, तो आप फटाफट जो भी काम करते हैं फटाफट होते जाता है। ऐसा नहीं है कि रुक गया, वो घूमे जा रहा है, ठीक है, सर्वर काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता होगा। या तो पैसे तुरंत फंस जाएंगे या तो पैसे तुरंत चले जाएंगे। ठीक है, मतलब कंट्रोल सिस्टम उनका बढ़िया होना चाहिए। ऐसे में CIS एक संस्था होती है जो कि अप्रूवल देती है। अप्रूवल क्यों दे? अभी तो लाइसेंस मिला नहीं है, तो लाइसेंस मिल जाएगा फिर अप्रूवल इनको मिलेगा। ठीक है, और लाइसेंस कब मिलेगा? कुछ गाइडलाइंस ऊपर से अब 2-3-4 देख रहे हैं वो पूरी होंगी, फिर नीचे वाली आपको पूरी करनी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पुनीत जी भी और अन्य दर्शक भी जो लोग देख रहे हैं व्यूअर, कि इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी क्यों नहीं स्टार्ट है। ठीक है, तो यदि आपके इसके अलावा कोई सवाल हो, कुछ लोग कहेंगे कि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का कुछ ब्रांच में है, कुछ ब्रांच में नहीं चल रहा है इंटरनेट बैंकिंग, तो श्रीमान जी अभी बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी ब्रांच क्या इस बैंक को ही नहीं मिला है लाइसेंस, तो अन्य ग्रामीण बैंकों में किसी कस्टमर को कैसे इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी दी गई होगी। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात सत्य नहीं है। फिलहाल इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी या बैंक से संबंधित कोई भी समस्या हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़रूरी होगा तो उस पर एक वीडियो ज़रूर बनेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।